आज का हमारा टॉपिक है अर्थमेटिक मीन, शॉर्ट में हम बोलते हैं एएम। सपोज़ ए और बी दो नंबर हैं तो उनके बीच का ये जो अर्थमेटिक मीन होगा ये क्या होगा, अर्थमेटिक मीन इजिकल टू दोनों को सम करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे। तो ये इसमें देखिए ए हमारा कि सपोज़ हमको फाइंड करना है किसके बीच का, अब 5 और 13 का, 5 और 13 का हमको अर्थमेटिक मीन निकालना है, इसके बीच का ए एम। तो ए एम इजिकल टू, तो यहाँ ए कितना हो गया, 5 हो गया, और बी कितना हो गया, 13 हो गया। तो यहाँ पे हम अपना फार्मूला लगाएंगे, अर्थमेटिक मीन ए प्लस बी बाई 2। तो ए 5 प्लस 13 बाई 2 इजिकल टू 18 बाई 2 यानी 9 आ जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा, 9, यानी ये 5 है और ये 13 है, इसके बीच का मीन कितना आएगा, 9 आएगा। ये तो सरल था दो नंबर के बीच का निकालने का। अब हमारी प्रॉब्लम थोड़ा आगे बढ़ते हैं हम। अब तो हमको अभी हमने एक ही मीन वाला लिया था तो डायरेक्ट दोनों का सम बाई 2 आ गया था। अब हमको 5 अर्थमेटिक मीन इंसर्ट करना है 11 और -7 के बीच में। तो देखिए ये हमारा हो गया 11 और ये हमारा हो गया -7। 5 अर्थमेटिक मीन है तो A1 A2 A3 A4 A5। तो यहाँ देखिए A1 कितना हो गया हमारा 11, यानी फर्स्ट टर्म। अब यहाँ ये -7 लास्ट में है तो इसको हम लास्ट टर्म ले सकते हैं, -7 आ जाएगा L की वैल्यू। अब यहाँ पे क्या है कि ये 1 2 3 4 5 टर्म तो ये हो गई, ये 6 और ये 7। तो n होता है नंबर ऑफ टर्म, नंबर ऑफ टर्म क्या होती है, 7 हो जाएगी। अब देखिए इसकी हेल्प से हम d निकालेंगे। पहले क्या निकालेंगे, d। हमको d मालूम होगा, अगर d मालूम हो जाए तो फिर अपन ये सीरीज़ को बढ़ाते जाएंगे भाई। तो देखिए d कैसे निकालेंगे, फार्मूला आएगा L इजिकल टू A प्लस n-1 इंटू डी। तो हमारा L गिवन है यहाँ, L की वैल्यू कितनी है, -7 इजिकल टू A प्लस n यानी नंबर ऑफ टर्म। नंबर ऑफ टर्म की वैल्यू कितनी डाल दी हमने, 7 -1 इंटू डी। तो -7 इजिकल टू A प्लस 6D आ गया। अब A की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे आपका A इजिकल टू कितना है, 11 है। तो ये आ जाएगा -7 इजिकल टू A की वैल्यू 11 पुट करेंगे तो 11 प्लस 6D। तो अब 11 को हम इधर भेज देते हैं तो -7 -11 इजिकल टू 6D। तो ये हो गया -18 इजिकल टू 6D। तो और हम क्या लिख सकते हैं, इसको चेंज करके लिख सकते हैं 6D इजिकल टू -18। तो D इजिकल टू -18 बाई 6। तो D की वैल्यू कितनी आ गई, -3। तो ये हमारा आ गया D इजिकल टू -3 और A इजिकल टू 11। A आ गया 11 और D कितना आ गया, -3। अब इसकी हेल्प से अब हमको निकालना है। तो देखिए L इजिकल टू D इजिकल टू -8। तो अब यहाँ पे हमारा निकलेगा क्या, A1 इजिकल टू निकलेगा, क्या निकलेगा, A1 इजिकल टू निकलेगा। अब देखिए A1 जैसा मैंने आपको बताया था, ये फर्स्ट टर्म A है, A प्लस D A प्लस 2D ऐसा बढ़ता जाएगा। तो A प्लस A1 की वैल्यू आ जाएगी हमारी A प्लस D। तो A कितना है 11 और प्लस इंटू माइनस इजिकल टू कितना आ जाएगा, -3 इजिकल टू 11 में से अपना 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 8 बचेगा। अब हमको निकालना है A2। तो A2 इजिकल टू A प्लस 2D। तो A कितना है 11 और D कितना है -3। -3 में 2 का इंटू करेंगे अपन तो -3 2 जा 6 इजिकल टू कितना आ गया, 5 आ गया। अब हमारा थर्ड मीन निकलेगा A प्लस 3D। तो A कितना है 11 -3
3 और डी ए 3 है तो -9। 11 में से 9 को अपन माइनस करेंगे तो 11 - 9 कितना आ जाएगा हमारा 2 आ जाएगा। A4 निकालेंगे A + 4D तो 11 माइनस ये आ जाएगा हमारा D -3 है, -3 4 जा -12 = -1। अब हम निकालेंगे A5 तो A5 क्या जाएगा A + 5D तो ये आ जाएगा A की वैल्यू कितनी है 11 - 15 = कितना आ जाएगा -4 तो ये हमारे आ गए A1 A2 A3 A4 और A5। ये आपके आंसर हो जाएंगे। क्या आंसर हो जाएंगे 8 5 2 -1 -4। तो ये हमारा पहला टर्म क्या था, पहला हमने 11 आया, A आ गया। फर्स्ट मीन हमारा कितना आ गया 8 5 2 -1 और ये -1 के बाद आ जाएगा हमारा -4 आ जाएगा। -1 के बाद -4। अब देखिए अगर हमको मालूम है ये कौन से नंबर में आएगा A6 तो एक बार हम चेक कर लेते हैं A6 निकाल के। A6 में कितना आएगा A + 6D। A कितना है 11 -3 ये -3 है D तो माइनस कितना आ गया 18 = -7। देखिए -7 आ रहा है ये, मगर हमको कहाँ तक निकालना था A5 तक। ये जो मैं आपको निकाल के बताया लास्ट में ये चेक करने के लिए था। ओके, ये हमारा है अर्थमेटिक मीन इंसर्ट करने का।